दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर और मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड को। रेल विकास निगम लिमिटेड लगातार बहुत सारे ऑर्डर इस समय कंपनी को मिल रहे हैं। आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी बिडिंग के माध्यम से और दूसरी तरफ अपने बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से इस समय प्रोजेक्ट ले रही है। काफ़ी शानदार तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। क्या आने वाले समय में आरवीएनएल में वैसी तेज़ी देखने को मिल सकती है जैसी पिछले एक साल में हमने देखी है? क्या ये स्टॉक फिर से एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो रिजल्ट के बाद फिर से पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इस बार रिजल्ट में कमजोरी जरूर रही है थोड़ी, लेकिन समझ सकते हो कि कंपनी लगातार पिछले कई सालों से प्रॉफिट में बनी हुई है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में क्या रेलवे के इन कंपनियों में दाव लगाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा करी है कि रेलवे की फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली आईआरएफसी कमाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरवीएनएल के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 156.90 के आसपास यानी 157 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.98% की गिरावट थी। अब ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में भी नरमी थी। सेंसेक्स में करीब 300 पॉइंट की हमने गिरावट देखी है और इसका असर यहाँ पे कुछ देखने को मिला। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है पिछले 2-3 साल में। 27 मार्च 2020 को इसकी प्राइस मात्र 12.75 थी, यानी जो 12 रुपये का स्टॉक था इस समय 156 के आसपास है। बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न, यानी करीब 700% का ज़बरदस्त रिटर्न। जिसने भी इसमें निवेश किया है वो मालामाल हुआ। यहाँ पे सिर्फ अगर हम पिछले 6-7 महीनों की भी बात करें, स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ पे 8 फरवरी 2023 को स्टॉक की प्राइस 57 के आसपास थी, जो इस समय 157 के आसपास है। बहुत ही बेहतर रिटर्न आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़बरदस्त और मल्टीबैगर रिटर्न है। तो काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक दौड़ रहा है। अब यहाँ पे इसमें पिछले कुछ दिनों से करेक्शन भी आया क्योंकि इसने 199 का हाई बनाया था, उस लेवल से इसमें करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। अब यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सेंट्रल रेलवे की तरफ से आरवीएनएल को एक बड़ा टेंडर मिला है। तो ये देख सकते हो कि करीब 311 करोड़ 17,66,199 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको 18 मंथ में पूरा करना है। जिसमें आप देखें तो 4 बड़े टर्मिनल्स बनाने हैं। इसके अलावा देखो तो माइनर ब्रिज और कुछ मेजर ब्रिज बनाने हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रैक बनाना है करीब 83 किलोमीटर का। तो ये देख दो कि दाम को मामला जी सैंक्शन के अंदर है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो रेलवे की तरफ से इनको दिया गया है। आने वाले 18 महीनों में कंपनी इसको कंप्लीट करेगी। तो लगातार सेंट्रल रेलवे की तरफ से बहुत सारे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है इस समय, चाहे अहमदाबाद मेट्रो हो, चेन्नई मेट्रो हो या फिर मुंबई मेट्रो हो, सूरत मेट्रो, बहुत सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं इस समय इनके पास। इस बार आरवीएनएल ने रिजल्ट बहुत ही शानदार दिया है। आप ये देख ही सकते हो कि इस बार जो रेवेन्यू है वो 4.91 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 0.11% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो 394.26 करोड़ के आसपास रही है, जहाँ पे 3.42% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली है। डायल्यूटेड ईपीएस 1.89 रहा है, जहाँ पे 3.28% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 8.02 रहा है, जहाँ पे 3.22% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। तो बहुत ही शानदार आंकड़े रहे, उत्साहवर्धक रिजल्ट रहा है इस बार। इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 32,724 करोड़ का है। करंट प्राइस की 157 की है। अगर आप लो देखें तो 49.8 का है और हाई 199 का है। अब यहाँ पे स्टॉक का पी 22.10 है और इसकी बुक वैल्यू 35.10 है और 1.36% का डिविडेंड भी कंपनी देती है। इसका आरओसी 17.8% है और आरओई 20.8% है। फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल्स के काफ़ी शानदार है। इसके अलावा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग इस बार कम हुई, यानी सरकार ने अपनी होल्डिंग ट्रिम किया ओएफएस के माध्यम से, जो इस समय 72.84% के आसपास है। एफआई का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ा है, कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार निवेश बढ़ा है। 1.75% होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 2.32% हो गई है। डीआई ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। 5.75% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 5.83% हुई है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है। 14.30% की होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 19.01% के आसपास हो गई है। कुल मिला के ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार नए 5 फ्रेट टर्मिनल्स बनाने जा रही है और देखिए फ्रेट के जो लिए यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ये नए टर्मिनल बनाए जाएंगे बहुत ही बड़े, और इसके लिए चुनाव कर लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कानपुर सेंट्रल होगा, इसके अलावा देखें तो झारखंड के अंदर बारकानन्ना, और महाराष्ट्र के अंदर भुसावल में बनेगा, चेन्नई के अंदर एगमोर और ओखला न्यू दिल्ली में होगा। इस तरह से 5 टर्मिनल सिलेक्ट किए गए। तो ये जो 5 नए टर्मिनल बनेंगे इससे बहुत सारा फ्रेट है वो यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। कार्गो हैंडलिंग आराम से यहाँ पे कंट्रोल कर ली जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेट के तरफ लोगों का रुझान बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन के माध्यम से अपने लगेज को पार्सल करवाएं, उसको लेकर ये नए टर्मिनल तैयार किए जा रहे हैं। कानपुर सेंट्रल की बात करें, ये इंडिया का एक बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जब लोगों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगेज ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, इसमें ये आप देखें फर्टिलाइज़र स्पेशली और इंडस्ट्रियल गुड्स, उसके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो झारखंड का जो ये बारकाना जो स्टेशन है वो कोल रिच एरिया है और इस वजह से वहाँ पे फ्रेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक टर्मिनल होना चाहिए ताकि कोल को आसानी से एक दूसरी जगह पहुँचाया जा सके और जो एनर्जी की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके, समय पे कोल पहुँच पाए। भुसावल टर्मिनल्स की बात करें, महाराष्ट्र का ये एक बहुत ज़बरदस्त टर्मिनल है क्योंकि यहाँ पे मुंबई दिल्ली रेलवे रूट को ये कनेक्ट करता है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे भी गुड्स की आवाजाही होती है और इसीलिए इसको सिलेक्ट किया गया है। चेन्नई एगमोर स्टेशन की बात करें तो ये साउथ को जोड़ता हुआ बड़ा टर्मिनल है जिससे आप देखें तो इसको आराम से इस पूरे सामान की आवाजाही हो जाएगी। लास्ट ओखला जो न्यू दिल्ली का है तो आप देख सकते हो कि न्यू दिल्ली में तो ऑलरेडी इस समय कैपिटल गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और आप देख सकते हो कि जिस तरह से दिल्ली से हर जगह पे सामान पहुंचाया जाता है, ये फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक दिल्ली का स्टेशन होना जरूरी था। तो ये 5 टर्मिनल सिलेक्ट किए गए और ये आने वाले समय कंप्लीट होंगे। ऐसे में IRFC का आपको रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये IRFC के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। अब फिलहाल IRFC की प्राइस देखें तो 73.70 के आसपास है, जहाँ पे 1.47% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में गिरावट का यहाँ पे असर देखने को मिला। वैसे आप देख सकते हो इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। पिछले एक साल में ही 201% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी पैसे आपके डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुए। 6 मंथ के हिसाब से इसने 120% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 3 मंथ के हिसाब से इसमें 50% का शानदार रिटर्न मिला है। 1 मंथ के हिसाब से 2% की गिरावट हुई है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से वापस 2% रिकवर भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर इसका रिटर्न बहुत अच्छा है और ये नई तेजी के लिए फिर से तैयार हो रहा है। इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल मार्केट कैप 96,250 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 73.60 है, लो इसका 24 का और हाई 92 का है। स्टॉक का P 15.90 है, बुक वैल्यू इसकी 36.50 की है और 2.04% इसका डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी और ROC 5.32% है, ROE 14.7% है, फेस वैल्यू 10। देख सकते हो इसके फंडामेंटल काफ़ी शानदार है और इस फंडामेंटल के दम पे स्टॉक अब लार्ज कैप में शामिल हो सकता है क्योंकि इसका मार्केट कैप उतना है कि यह MFI की लिस्ट में इस बार लार्ज कैप में शामिल हो सकता है जनवरी महीने से। तो आप देख दो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो नई इंडेक्स लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट में ये लार्ज कैप में आ सकता है। कंपनी फिलहाल अब देखें तो इसकी जो कैटेगरी मिड कैप की है इसको लार्ज कैप में शामिल किया जा सकता है और फिर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नया आएगा और प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इस समय IRFC में निवेश कर सकते हैं। वैसे ये लिस्ट की जो शुरुआत जनवरी में होगी लेकिन ये इंडेक्स में शामिल फरवरी से होगा, अभी उसमें समय, लेकिन इस खबर के दम पे भी पॉजिटिव माहौल बनेगा। और वैसे भी रेलवे जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट करिए इसका फायदा इस स्टॉक को डेफिनेटली होगा। ऐसे में आपको IRFC में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।